सुनो, इस चैप्टर का सबसे पहले तुम्हारे प्रॉब्लम जो कुछ लोगों का है, कुछ लोग क्या देखा है स्कूल में पढ़ता है, तुमने बोला सेल्सियस टू फारेनहाइट सर फॉर्मूला लिख देते हैं, बच्चा रट लेता है। सेल्सियस टू केल्विन डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चा रट लेता है। ये फॉर्मूला आया कहां से? अब सुनो फॉर्मूला कैसे लाएंगे। मेरे साथ थोड़ा देर मत लिखना, कुछ कंसेप्ट बताने जा रहा है। सुनो, मुझे कुछ कुछ तुम्हारा नॉलेज चाहिए और ट्रिक सिखाने के कुछ नॉलेज चाहिए। सुनो, टेम्परेचर मतलब अलग अलग स्केल, डिग्री सेल्सियस, बहुत थोड़ा देर कुछ कुछ बोलते जाना। फारेनहाइट तुम्हें ही 3 चीजें पढ़ते हो। केल्विन, मैं तुमको एक ऐसा कुछ सिखाने जा रहा हूं मैं कि तुम अपने मन से नया फॉर्मूला बना लोगे, कभी जिंदगी में मत रटना। सुनो, सिखाने के लिए कुछ बात याद कर लो। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आइस का, वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, बस इतना मुझे चाहिए। तो ये तुम्हें पता चाहिए, बस मुझे ये याद करवाना है, बाकी सब कल खत्म। जैसे किसी बच्चे ने फारेनहाइट पढ़ा स्कूल में, किसी को पता है फारेनहाइट में मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 32 से। फारेनहाइट में फारेनहाइट का बॉइलिंग पॉइंट 0, 212। सर ने तो मैंने बताया। चलो सुनो, थोड़ा मेरे साथ मत लिखना। सुनो, बता टेक्निक बताता हूँ कैसे, बहुत काम का चीज है। सुनो, करना क्या है तुम्हें, याद रखना है। ये जो सवाल टेक्निक सिखा दूंगा सबको पता है। सेल्सियस में 0, 100। फारेनहाइट में याद रखना 32। और तुम्हारे सामने थोड़ा देर में मैं फॉर्मूला ला के दिखा दूंगा, तुमने फॉर्मूला रट लिया सीधा। केल्विन में कितना पढ़े? 273। क्या पढ़ो केल्विन में? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका? केल्विन स्केल पढ़ाया गया स्कूल में? फारेनहाइट पढ़ लिए, सेल्सियस पढ़ लिए? जिसने पढ़ा है उसको बोल रहा हूं मैं, केल्विन स्केल भी है। अरे देखो, किताब में पढ़ाया जाता है 273। 273 एक्यूरेट नहीं है, 273.15 होता है। हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन चलो, अच्छा जिसके स्कूल में पढ़ा उसका जवाब दे देता हूँ, परेशान था। सुनो, तुम्हारे सवाल का जवाब कैसे देते हैं, रीजन ला देते हैं। सुनो, ये तुम्हें याद रखना है। देखो, तुम याद रखना फ्यूचर तक के लिए 0.15 होता है, और सवाल बनाने के लिए 0.15 में इग्नोर मार दूंगा। अब सुनो कैसे निकालते हैं। अगर कोई तुमसे पूछेगा डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन, और देखो कैसे निकालना है। ये तुमने पढ़ा जरूर होगा आज तक ना कि 273 प्लस करते हैं, रट लिया है। सुनो, अगर कैसे निकालूंगा फार्मूला है, सुनो बच्चा हो तरीके से। और जब भी मुझे फार्मूला प्रूव करना होगा तो मैं छोटा सा दिमाग लगाऊंगा। मुझे कौन सा स्केल चाहिए? सेल्सियस। सेल्सियस का लोएस्ट पॉइंट कितना है? सेल्सियस माइनस। ये हमेशा स्टेप सीख जाए, जिंदगी में कभी रटोगे। हाईएस्ट पॉइंट कितना है सेल्सियस का? लोएस्ट कितना है? इक्वल कर देंगे। ये इक्वल कर रहा था सौ दिन पहले मैं, हो गया। केल्विन देखो, केल्विन का रीडिंग चाहिए। केल्विन अब तुम्हारे किताब में 273 ही पढ़ाएगा। 0.15 एक्यूरेट होता, हम इग्नोर कर देते हैं। देखो, तो अब लोएस्ट पॉइंट मानो 273 है, यहां क्या लिखोगे? 273। हाईएस्ट पॉइंट कितना है? 373। लोएस्ट 273। और तुमको मैं रीजन बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई, थोड़ा समझ लोगे ना। कंसेप्ट बहुत जबरदस्त चीज होता है। देखो डिफरेंस 100 आ गया। देखो तो जवाब मिल गया तुम्हारा, आज तक जवाब जो नहीं मिला बच्चा सॉल्व करेगा। नीचे कितना आ रहा है? 100 कट गया, 100 कट गया। इसलिए बच्चे को पढ़ाया जाता है। किताब से मैं तुमने ये फॉर्मूला लिखा होगा, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। क्या तो सुनो, रियल लाइफ में कभी पढ़ोगे ना 11 तक जाके 0.15 होता है, हम उसको इग्नोर करके 273 बना रहे हैं। और समझ गए रीजन? देखो तुम किताब में ये फॉर्मूला देखे हो, बच्चे क्लास में यही देखा होगा तुमने, ये दोनों। इसका जवाब यहां छिपा है। कहोगे रीजन क्यों बताया मैंने? कभी जिंदगी में हो सकता है तुम फॉर्मूला भूल जाओ, तरीका कभी नहीं। तरीका में क्या करना है, मानो सेल्सियस चाहिए, सेल्सियस का लोएस्ट माइनस करो, नीचे क्या लिखना है? हाईएस्ट माइनस।
लोएस्ट इक्वल करो केल्विन का लोएस्ट माइनस हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इक्वल करो आ गया फॉर्मूला। मैं लिख लेती तो कुछ और फॉर्मूला लाते रीजन। ये तो फर्स्ट चैप्टर में सिखाना था पुरानी किताब में मैटर इन आवर सराउंडिंग का चैप्टर था फर्स्ट वाला उसमें ही था ये सब चीज। तुम्हारे कंफ्यूजन था इससे मैंने पहले इसी टॉपिक को स्टार्ट किया। मुझे चैप्टर में स्टार्ट करना था कुछ और अभी, लेकिन देखे तुम परेशान दिख रहे हो तो तुम्हारा परेशानी का सबक दूर करते थे। बस इस गलती मत करना कि सर से मत चल जाना करने। बच्चा से पूछ सकते हो कि बच्चा से पूछना क्यों प्लस करते हैं, बच्चा बोले कहेगा कि क्या सवाल पूछ रहे हो तो किताबें में नहीं है। हाँ चल दे देंगे। हाँ संडे कब है? हाँ दे देंगे। अरे मैं उसमें एक दिन मौका ही मिलेगा मुझे, बीच में बकरीद आएगा 28 तारीख को। 2 दिन से देख रहे हो पूरा ब्लड टेस्ट पे पूरा 2 दिन से पूरा अपने आंखों से देखते हैं। अभी भी स्लो सुनो क्या किया मैंने और सुनो एकदम याद रखना ये जो सिखाया है मैंने मेथड ना 11 का बच्चा सीखता है मेथड। तो क्या करना है सुनो, तो कोई स्केल पूछेगा, सेल्सियस पूछा मैंने, सेल्सियस का लोएस्ट पॉइंट 0, हाईएस्ट पॉइंट 100 माइनस 0, केल्विन का हाँ ऊपर हमेशा लिखना है स्केल लोएस्ट, नीचे हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ये किसी बच्चे को सिखाने का मतलब होता है कि बच्चा रीजन समझता है, क्योंकि वो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है ना केल्विन में। हाँ तभी तो इक्वेट करोगे। देखो दो तरफ क्या किया मैंने, यहां लिखा है सेल्सियस, यहां लिखा है केल्विन। सेल्सियस का लोएस्ट चलो इक्वल किए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 100, 100 कट गया। जो बता रहे हैं तुमको प्योर काम का चीज बता रहा हूँ भाई तुमको, क्योंकि बच्चा को देखा मैंने खासकर फॉरेन एक्सेल से बच्चा कंफ्यूज होता है कि 5/9 होगा कि 9/5 होगा, लेकिन बच्चा उसको रट रहा है ना। आज तक किसी को कंफ्यूजन होता है 2 प्लस करेंगे माइनस करेंगे, ये कंफ्यूजन होता होगा बहुत लोगों को। और मेरे पास उस सारे कंफ्यूजन का कहानी है भाई, क्योंकि मेरे पास कोई चीज का डेप्थ नॉलेज। किस क्लास के लिए? 12th क्लास के लिए। हाँ तो क्लास इतना ही शांत माहौल में चलता है। हाँ तो क्लास में मेरा जो वही कहानी, मेरे क्लास में जो 12th स्टार्ट नहीं किया पढ़ना। नहीं हम तो स्टार्ट कर दिया फर्स्ट गाइडेंस ठीक है क्लास सुबह में रहते 11 अब मेरा क्लास अब कुछ इतना ही शांति, आवाज नहीं आ रहा है ना, इतना ही शांति रहता है जो कहीं नहीं है मुझे कहीं इतना शांत, या कोई आवाज नहीं आएगा और सब कुछ में रिकॉर्डेड है लाइव। और उसके बाद सेम हर दिन क्लास का मैसेज जाएगा पर डे, फिर उस क्लास में बच्चा पर फिर सवाल जाएगा, फिर गाओगे यार अगर मान लो पीछे का नहीं पर धीरे धीरे सीख पाओगे तो कहीं भी क्लास चल रहा होगा ना। एक तो डिले किए कि पढ़े नहीं, आओगे तो यार ठीक आओगे तो। ये कौन है? तुम कैसे जानते हो सबको? अरे भाई क्या पता मुझे, भाई मुझे किसी ने फोन, मेरे पास कोई फोन करता पहला बात किसी का गलती निकालता हूँ, सच है भाई, गलत गलत होता है, मैंने कहा नहीं है। 12th में सच जाएगा, 12th में भाई बहुत लोग पढ़ना स्टार्ट नहीं, मैंने भाई बोला सच सच होता है, मैं किसी को खुश नहीं कर सकता कि तुम बहुत तेज हो, मैंने बोला तुमने नहीं पढ़ा गलत किया है अभी तक, कहीं भी कोई तुम हो भाई, मैं किसी को छूटा खुश नहीं कर सकता। क्या पता, मुझे नहीं पता। अरे मुझे किसी में मतलब है इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, किसी ने मुझे कॉल किया तो एक्चुअली इसका एक और तुम उसको भी जानते होगे, तो उसको पूरे दोस्त सब आता है 11th में। तुम किसको उसको जानते हो? क्या पता, अनुभव। हाँ अनुभव मेरे पास वही आता है जो शांति से पॉकेट में खाता है,
10 बर्बाद करके जो 11 में आता वही आता है। उसमें ऐसा देखो, आपको बताता हूँ, देखो तुमने बहुत पढ़ा होगा, देखो आज की टेक्निक सिखा रहा हूँ ना, तुम खुद बोलो कैसे बनाएंगे टेक्निक, तुम्हारा कभी गलती नहीं होगा, मुझे पता है, मुझे खुद ही सब याद नहीं है, मैं बनाना जानता हूँ। तुमने बोला तुरंत बना लिया मैंने 10 सेकंड में, इससे क्या होगा, मेरा कोई जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा, वो ऐसे बनाऊंगा मैं। फारेनहाइट का लोएस्ट पॉइंट कितना होता है? 32। तो क्या लिखेंगे नीचे? हाईएस्ट पॉइंट कितना होता है? 212। ये सीख जाओगे ना, कभी जिंदगी में गलती नहीं होगा। ये बात कर रहा हूं मैं इस चीज को, स्कूलिंग सिस्टम नहीं पढ़ाया जाता है, बस सर वो किताब को लिखा रहता है, 95 लिख दो बस, अब बच्चे जाके रटते रहे घर जाके। और देखो तो ऐसे बना लोगे, सेल्सियस माइनस क्या करोगे, लोएस्ट पॉइंट कितना है? 0, हाईएस्ट पॉइंट 100 माइनस 0। जिसने नहीं भी पढ़ा चैप्टर ही फॉर्मूला मिलेगा तुम किताब में, कभी रटना मत। देखो जैसे मैंने बनाया, मैं तो अपने आप नया फॉर्मूला चलाया मेरे पास 180। वो ऐसे तो फॉर्मूला आ गया देखो तो कितना अच्छा से, मुझे जैसे ही मुझे ये आ गया, अब मैं क्या करूंगा, सीधा सॉल्व कर दूंगा उसी को। यहां 9, यहां आ गया 5, ये 9 ऊपर जाएगा। इस फॉर्मूले को जो बच्चा रटेगा भी पूछने लगा जाएगा, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज जाएगा, इतना आ रहा है, फिर तू जाके ये फॉर्मूला तुमने देखा होगा स्कूल में, ये सर ने बोर्ड पे ऐसे लिख दिया होगा। और देखो तो मुझे अगर ये रटने से अच्छा मुझे बस इतना याद है इक्वेट करना, मैं तो कभी बना सकता हूँ सवाल, मैं उल्टा ही फॉर्मूला बना सकता हूँ। मैं से पूछा क्या, बताओ सेल्सियस का फॉर्मूला यहाँ से कितना है, तो ये भी तो बना सकता हूँ मैं, डिग्री सेल्सियस का। मुझे कोई सेल्सियस पूछता है इन केस, मुझे पता है 5 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 5/9। कुछ समझ पा रहे हो? सारा खेल कंसेप्ट का है। ये ना सवाल था तुम्हारा, नहीं क्या जवाब? कैसे, वो कैसे है? ये समझ रहे ना, यही तुम स्कूल में पढ़े हो कि सर डायरेक्ट लिख दिए थे। अभी ई वाला तो नहीं बताऊंगा, इसे तो नहीं बताऊंगा। क्या ये वाला? लेकिन ये बताना फायदे का चीज है, बच्चा कभी नहीं भूलेगा। और टेम्परेचर का डिफिनेशन क्या है? टेम्परेचर लिख दिया मैंने, टेम्परेचर का डिफिनेशन क्या होता है? नहीं लिखे भाई, अभी खोज क्या रहे हो, दिमाग में खोजो। और देखो तो तुम मेरे से पहले टेम्परेचर लिखवा लिए, मैंने भी बना दिया स्केल। टेम्परेचर का होता है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। सही बोल रहा भाई, देखो हर छोटे छोटे बात पता होना चाहिए ना, पता है, छोटी चीज को लोग इग्नोर कर देता है। टेम्परेचर का सही यूनिट केल्विन। घर में यूज करो थर्मामीटर, कौन सा थर्मामीटर है? 3 स्केल तुम्हारे पास है, सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन। घर में कौन सा थर्मामीटर यूज करते हो? सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस तुम्हारे बॉडी हो जाएगा, बॉडी जल जाएगा भाई, फारेनहाइट है वो, घर में यूज होता है फारेनहाइट। और टेम्परेचर का डिफिनेशन भी पूछे, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस मेजर करता है। वेदर में बताया, वेदर कोई चीज जो समय के इंस्टेंट बदल सकता है। अब अचानक बारिश हो जाएगा, अचानक तुम्हारा तेज धूप आ जाएगा, तो वेदर इंस्टेंट बदल सकता है। अब क्लाइमेट जो होता है कुछ साल के बाद बदलेगा, 20-30 साल का डेटा है। अब याद रखना, टेम्परेचर यूनिट केल्विन है, सेल्सियस नहीं है। केल्विन ऐसा यूनिट है, ये बात याद रखना, टेम्परेचर का केल्विन होता है ऐसा यूनिट। ये सब साइंटिस्ट का नाम है, केल्विन। देखो जब कभी तुम साइंस में पढ़ना, किसी का यूनिट कैपिटल लेटर समझना साइंटिस्ट का नाम है। तुम किताब में के देखते हो कैपिटल, जहां जहां कैपिटल लेटर है ना, कोई साइंटिस्ट है, ये रूल है साइंस का।
कैंडला। तुम क्या क्यों लिखे कोड पोर्ट पता लुमिनस इंटेंसिटी कहाँ मिलेगा? आइडिया भी है तुमको? कहाँ मिलेगा लुमिनस इंटेंसिटी? कौन चैप्टर में? 11 का बोल रहे हो तुम भाई? मास लेंथ टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लुमिनस इंटेंसिटी। ये मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है, पता है तुम क्या कियो? एक वर्ड पढ़ लियो, कहीं को उठा लियो ना भाई। तुम अपना किताब बनता नहीं चले, बहन का किताब पढ़ ले, अपना ठिकाना नहीं है। कैंडला होता है भाई। तुम मैं तो कुछ भी बोलोगे, मैं तो जवाब दे दूंगा। तुम्हारा किस काम का? अपने क्लास का आता नहीं। समझे? सच सच होता है भाई। हीट क्या होता है? वो हीट हीट हाँ, उसके आगे हीट। हीट होता क्या? बताओ। तुम अभी अभी टेम्परेचर लो है, अंदर ऑलमोस्ट लो कर रखा है मैंने, बाहर निकलोगे तुरंत क्या होगा? क्यों लगेगा? क्या क्रिएट हो गया है? टेम्परेचर का डिफरेंस। देखो, जब तुम लगातार धूप में चलते हो तुम्हारा तबीयत खराब नहीं होगा। तबीयत कब खराब होता है किसी इंसान का? जो घर में रहता है तब धूप में निकलता है तब। तो हीट का क्या है? हीट एनर्जी का ट्रांसफर है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जो इंसान रोज धूप में चलता है उसका तबीयत खराब नहीं होगा, और जो दिन भर घर में बंद रहता है उसका दिक्कत हो जाएगा। तो मेरे साथ हो चुका है। जैसे मुझे थोड़ा देर स्वेटिंग होने लगता है, अभी भी स्वेटिंग हो रहा है। देखो मतलब ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। और इसका यूनिट क्या होता है? हीट का। हीट कैसा यूनिट? वर्क का क्या होता है? वर्क कैसा यूनिट नहीं जानते हो? चीज पढ़े ही नहीं हो। एनर्जी का वर्क का जूल होता है। जूल नहीं सुने हो? नहीं पढ़ो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ो कोई बात नहीं। चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी है, क्लास 9 में। तो आज तो मैंने क्या किया, इस चैप्टर का तुमको मेन बात नहीं लिखा है चैप्टर का, इधर चला गया हीट वर्क पे। इसके बाद जो लिखे निकालना, मेन चैप्टर पढ़ना है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस वो सब पढ़ना है। तो अचानक इसने पूछ दिया, मैं वहां चला गया इस सवाल पे। हाँ वहां चल रहा है, मुझे भी वहीं जाना था, उससे इसका जवाब दे दिया, बेचारा परेशान था। इसमें मेरा बस एक मोटिव है, कोई कुछ भी पढ़े जहां जवाब है ले लो, जिसका जवाब नहीं वो मैं नहीं दे सकता। कोई पूछेगा जूले का यूनिट है, इस पे जवाब मेरे पास नहीं है, और यही के पास भी नहीं है, इसलिए तुमको जाना पड़ेगा जूल साइंटिस्ट के पास। वो जानते हो कैलोरी? अरे भाई सीरियस नहीं है, कैलोरी सीरियस यूनिट होता है इसका, कैलोरी नहीं है साइंटिस्ट, क्योंकि छोटा लेटर है। वो कैलोरी, एक कैलोरी में कितना जूल होता है? एक कैलोरी में कितना जूल होता है? तुम जानते हो, तुम खाते हो, जिम में जाते हो, कैलोरी का इतना कैलोरी बर्न करो, सुने हो ना कि इतना कैलोरी खाना है। एक कैलोरी में होता है 4.2 जूल। हाँ, कैलोरी बर्न करना है तो फैटनेस बॉडी को रिमूव करना है, तो एक कैलोरी मतलब होता है, एक्यूरेट होता है 4.184 जूल। तुम 4.2 याद करो।